नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जरा सोचिए, आप समुद्र तल से 5029 मीटर यानी कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में खूबसूरत झील के किनारे खड़े हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। लेकिन क्या हो जब इसी झील में अचानक कंकाल और हड्डियां नजर आने लगे। जैसे ही गर्मियों की धूप इस बर्फ को पिघलाती है, झील के नीले पानी के नीचे से झांकने लगते हैं इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां, वो भी एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में। कुछ के शरीर पर तो आज भी बाल और मांस के अवशेष मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट आपको सुना रहे हैं, पर सच तो यह है कि ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उत्तराखंड के चमोली जिले की हकीकत है। इसे दुनिया रूपकुंड या कंकाल झील के नाम से जानती है। अब सवाल यह है कि यहाँ मौजूद ये नर कंकाल कौन थे, ये यहाँ कैसे पहुंचे और क्या वाकई किसी देवी की श्राप ने यहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों की जान ले ली। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम विज्ञान और लोक कथाओं के पन्ने पलटेंगे। इस रहस्य की शुरुआत होती है साल 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। ब्रिटिश हुकूमत को डर था कि जापानी सेना गुप्त रास्तों से भारत में घुसने की कोशिश कर रही है। तभी नंदा देवी नेशनल पार्क के एक रेंजर हरि किशन मधवाल रूपकुंड झील के पास पहुंचते हैं। वहां जो उन्होंने देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। झील के चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। मधवाल के मुताबिक कुछ शवों की खाल फूले हुए रबर की तरह आज भी हड्डियों से चिपकी हुई थी। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि ये जापानी सैनिक हैं, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये हड्डियां तो सदियों पुरानी हैं। तब से आज तक विज्ञान इस हड्डियों की गुत्थी सुलझाने में लगा है। दशकों तक माना जाता रहा है कि ये किसी बड़े हादसे या महामारी का शिकार हुए लोग हैं, लेकिन साल 2019 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। नेचर कम्युनिकेशंस में छपी एक रिपोर्ट में 38 कंकालों के डीएनए का विश्लेषण किया गया। जांच में सामने आया कि ये सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। तो आखिर ये कब मरे थे? इनके बीच 1000 साल का अंतर था। जी हाँ, इन्हें ग्रुप्स में बांटा गया था। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ये लगभग 800 ईस्वी के आसपास के भारतीय मूल के लोग थे। ग्रुप बी, ये सबसे चौंकाने वाला खुलासा था। 18वीं ईस्वी के आसपास यहाँ भूमध्य सागरीय मूल के लोग पहुंचे थे, जो आज के यूनान और क्रीट द्वीप के निवासियों से मेल खाते हैं। ग्रुप सी, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशिया से भी था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आज से 200 साल पहले ग्रीस यानी कि आज का यूनान से लोग इतनी ऊंचाई पर हिमालय की इस निर्जन झील तक क्या करने आए थे? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। आखिर इन सबकी मौतें कैसी हुई? क्या यहाँ कोई युद्ध हुआ था या कोई महामारी फैली थी? वैज्ञानिकों ने जब कंकालों की खोपड़ियों की जांच की तो उन्हें सिर और कंधों पर गहरी चोट के निशान मिले। ये घाव किसी तलवार या गोली के नहीं थे, बल्कि किसी गोल चीज से ऊपर किए गए वार के थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग एक भयंकर ओलावृष्टि में फंस गए थे। हिमालय के इस खुले इलाके में छिपने की कोई जगह नहीं है। जब आसमान से क्रिकेट की गेंद के आकार के ओले गिरे होंगे तो उनके प्रहार से इन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई होगी, ये अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया। दिलचस्प बात तो यह है कि विज्ञान ने जो आज साबित किया, उसे उत्तराखंड के लोकगीत सदियों से गा रहे हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार कन्नौज के राजा जस धवल अपनी गर्भवती पत्नी रानी वलंपा और नाचने गाने वालों के एक दल के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कहा जाता है कि राजा ने पवित्र भूमि पर विलासिता का प्रदर्शन किया, जिससे नंदा देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने आसमान से लोहे के गोलों की बारिश कर दी और पूरे दल को वहीं खत्म कर दिया। आज भी मार्ग में पाथर नचैनिया नाम की जगह है, जहां माना जाता है कि देवी के श्राप से नर्तकियां पत्थर बन गई थीं। साल 2019 की स्टडी में 9वीं शताब्दी के जो भारतीय कंकाल मिले, वे इसी पौराणिक कथा के काल से मेल खाते हैं। रूपकुंड के बारे में हम जितना भी जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा आज भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है।
सच ये कि साल 2019 की जिस रिसर्च ने पूरी दुनिया को चौंका दिया वो भारत से प्राप्त प्राचीन डीएनए का पहला सबसे बड़ा डेटा सेट था। इसने साबित किया कि हिमालय सदियों से वैश्विक आवाजाही का केंद्र रहा, लेकिन अफसोस ये लिविंग लेबोरेटरी खतरे में है। हर साल यहां पहुंचने वाले हजारों ट्रैकर्स अनजाने में इतिहास के साक्ष्यों को नष्ट कर रहे हैं। कई लोग हड्डियों को यादगार के तौर पर उठा ले जाते हैं, जिससे पुरातत्विक कड़ियां टूट रही हैं। इसी खतरे को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुग्यालों में कैंपिंग पर रोक लगा दी थी। रूपकुंड का असली रहस्य अब ये नहीं है कि वे कौन लोग थे, बल्कि ये है कि 19वीं सदी के वो यूनानी यात्री अपने घर से हजारों मील दूर हिमालय के इस वीरान में क्या ढूंढ रहे थे। शायद ये इतिहास का वो पन्ना है जो कभी नहीं लिखा गया। आज रूपकुंड एक चेतावनी है, प्रकृति के प्रकोप की भी और अपनी विरासत को खोने के डर की भी। तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विशेष अंक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।